आप सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। यदि आपको लग रहा है कि 17 मई के बाद सब कुछ सही हो जाएगा, यह माह गुजर जाएगा, फिर से परिस्थितियां सामान्य हो जाएंगी, भले ही लगातार WHO की तरफ से भी बयान आ रहे हैं और भी अन्य विशेषज्ञ हैं जो बयान दे रहे हैं कि जुलाई में या फिर ठंड के मौसम में कोरोना का फिर एक विकराल रूप सामने आएगा, लेकिन क्या इस बात से अनजान है भारतीय? क्या इस बात से अनजान है भारतीय सरकार? तभी तो अभी इतना समय बीत चुका है, लेकिन ऐसी कोई भी नीति सामने नहीं आई है कि जिससे हम संतुष्ट हो सकें कि यदि लॉकडाउन चलता भी रहा तो एक ऐसा तबका जिसको पैसे की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, एक ऐसा तबका जो भूख की मार झेल रहा है, तो क्या उसे किसी नई नीति का इंतज़ार नहीं है? अब हम WHO की बात नहीं करते हैं, किसी विदेशी विशेषज्ञ की बात नहीं करते हैं, बल्कि हम एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया की बात कर रहे हैं। उनका एक बहुत ही अहम बयान सामने आया है जो आपको हिलाकर रख देगा। उन्होंने कहा है कि जून और जुलाई का महीना कोरोना संक्रमितों के लिए बहुत ही ज़्यादा दुखदाई होगा। कोरोना का जो संक्रमण है, इस वायरस का जो संक्रमण है, वह जून और जुलाई के मौके पर, इस महीने पर बहुत ही ज़्यादा फैलेगा और पूरा देश इससे प्रभावित होगा। वहीं आपको याद होगा हमने कार्यक्रम भी किया था कि WHO ने भी कहा है कि जो ठंड का मौसम आएगा, सर्द ऋतु आएगी, उसमें भी कोरोना का आपको एक भौकाल रूप देखने को मिलेगा, विकराल रूप देखने को मिलेगा। आप कह रहे होंगे कि यह तो होना ही है, जब कह दिया है तो आखिर मैं आप सबको यह बातें क्यों बता रहा हूं? बात बताने का कारण सिर्फ इतना ही है, हमारा जो एक लक्ष्य है वह सिर्फ इतना ही है कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से कम केंद्र सरकार तक, राज्य सरकारों तक इस बात को पहुंचाएं जो बातें उन्हें पता है, लेकिन उन्हें नहीं लगता है कि शायद जनता परेशान है। चाहे आप उनके आर्थिक सलाहकार की बात सुने तो वह भी कह रहे हैं कि भुखमरी जैसी स्थिति है ही नहीं, बल्कि जनधन अकाउंट में, खातों में लगातार पैसे आ रहे हैं। इसका मतलब कि कोई भी भुखमरी से पीड़ित नहीं है। सरकार को अब इस बात पर संज्ञान लेना होगा, क्योंकि लॉकडाउन के चलते संक्रमण की संख्या, संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती गई है, जिससे यह मालूम पड़ता है कि लॉकडाउन ही केवल एक निवारण नहीं है, बल्कि आपको सही संख्या सामने लानी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा चेकअप करवाने होंगे, लोगों की जो में कोरोना की पुष्टि को है, उस पर कोरोना वायरस का असर या नहीं है, इसको जल्द से जल्द सामने लाना होगा। लोग यदि कोरोना वायरस से संक्रमित भी हैं तो आखिर वह आप अपनी जान की परवाह किए बगैर क्यों छुपाना चाह रहे हैं इस बात को? इसका भी एक अहम कारण है और मौजूदा सत्ताधारी दल ही इसमें जिम्मेदार है। जिस तरह वीडियो वायरल हो रहे हैं क्वारंटाइन सेंटर के, कि वहां पर जानवरों की तरह, कुत्तों की तरह खाना दिया जा रहा है, दूर से बिस्किट के पैकेट फेंक रहे हैं, बोतलें फेंक रहे हैं पानी की, और आप देख सकते हैं डिटेंशन सेंटर की तरह नज़ारा है वहां का। तो आखिर कोई व्यक्ति क्यों जाना चाहेगा ऐसी जगह? आप खुद सोचें कि मौत मंजूर है व्यक्ति को, लेकिन वह परिस्थितियां मंजूर नहीं हैं। अब यहाँ डॉक्टर गुलेरिया का भी जो बयान सामने आया है, क्या इस पर अब मौजूदा सत्ताधारी दल किसी प्रकार का संज्ञान लेगा या नहीं लेगा, यह भी देखने वाली बात होगी। लॉकडाउन के करीब 45 दिन बीत चुके हैं, लेकिन परिस्थितियां वैसे ही सामान्य हैं। जितना पैसा बांटा जाना था वह बांटा जा चुका है, लोग दान कर चुके हैं। जितना संक्रमण बढ़ना था वह लगातार बढ़ता जा रहा है। लॉकडाउन के चलते कोई ऐसा बदलाव देखने को नहीं मिला है जिसमें हम कहें कि एक वाहवाही करनी होगा हमें, कि हम वाहवाही करें कि हाँ, हमने एक विजय पाली है। तो जल्द से जल्द मौजूदा सत्ताधारी दल को, मोदी सरकार को कोई नई नीति सामने लानी होगी। डॉक्टर गुलेरिया के बयान को भी ध्यान में रखते हुए आगे कार्य करने होंगे। आपने देखा है किस तरह सोनिया गांधी, जो कि अंतरिम अध्यक्ष हैं कांग्रेस की, उन्होंने भी वाट और हाउ वाली बात रख दी है। क्या और कैसे, क्या करेंगे और कैसे करेंगे, इस पर कोई जवाब आता है या नहीं आता है, यह भी हम देखेंगे। यदि कोई जवाब आएगा तो हम वह समाचार लेकर आपके सामने तुरंत मौजूद रहेंगे।
इस संबंध में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें कमेंट सेक्शन में। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।